वजीर आजम साहब ने कोई नवंबर जनवरी में कहा था कि 3-4 महीने की बात है, बाय द टाइम पीडीएम ने आना है उस टाइम तक हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। तो पीडीएम ने मार्च में आना है, इसका मतलब ये है कि 1 महीना रह गया जिसके अंदर इकोनॉमी को ठीक हो जाना चाहिए। 1 महीना रह गया जिसके अंदर आलमी मंडियों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को गिर जाना चाहिए। 1 महीना रह गया जिसके अंदर हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। इज दिस इवन पॉसिबल? और क्या ये आईएमएफ की $1 अरब की ट्रांच आना हमारे लिए इतना ही अच्छा साबित होगा कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, या डू वी नीड टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल? ये जो गोल गोल दायरे के अंदर हम घूम रहे हैं, आईएमएफ के पास चले जाओ, कर्जा ले लो, मामलात कर्जा देने के लिए फिर गड़बड़ हो जाते हैं, वापस देने पड़ते हैं, सूद उठाना पड़ता है, जो सूद है वो वापस देने के लिए हम लोगों को नए कर्जे उठाने पड़ते हैं। तो हम ये तो दायरे दायरे में घूमते चले जा रहे हैं, हम इसको तोड़ेंगे कैसे? डू यू सी एनी स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? देखिए अनिका, ये जो दायरे हैं ये तो बदकिस्मती से पिछले 22 प्रोग्राम, अगर हर प्रोग्राम में एवरेज 2 साल भी पाकिस्तान रहा हो तो ये तो 44-45 साल से आप दायरों में घूम रहे हैं। सही। आईएमएफ के प्रोग्राम का अलमिया ही यही है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से उस प्रोग्राम में एंटर नहीं होती। हर हुकूमत जो है वो उसको हालात ऐसे मिल रहे होते हैं कि वो उसको बादिल नखास्ता आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। वहां पे चूंकि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होती उस प्रोग्राम की, जो जुजियात होती हैं उनको उन पे काम करने की, तो लिहाजा वो प्रोग्राम कभी अधूरा छोड़ दिया जाता है, कभी उसको पूरा किया जाए तो उसमें वेवर्स बहुत सारे ले लिए जाते हैं, या कभी जैसे मौजूदा प्रोग्राम की शक्ल है कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के उसके मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं होते, किसी खास मेंबर के, अमेरिका के बिलखुसूस, तो वो ज़्यादा टफ हो जाता प्रोग्राम। तो ये तो इस पाकिस्तान की आईएमएफ प्रोग्राम की आप हिस्ट्री देखें तो कोई भी हुकूमत अपने शौक से नहीं गई। किसी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जी मैं चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही हूँ, मुझे एनर्जी सेक्टर डेट का मुकम्मल खात्मा करना है, या मुझे जो बाकी इकोनॉमी के लूप होल हैं वो सारे खत्म करने हैं, तो मैं आईएमएफ में जा रहा हूँ। तो और यही वजह है कि वो बार बार जाना पड़ता है। और उसमें जो एक और चीज जो कि इस प्रोग्राम में भी आपको नजर आएगी वो ये होता है कि एन इलेक्शन ईयर जब शुरू होता है तो आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो चुका होता है। राइट। तो पिछला प्रोग्राम जो था, जो मुकम्मल हुआ, उसमें भी यही हुआ कि 2017 में वो प्रोग्राम खत्म हो गया। 2017 तक सब हंकी डोरी था। उसके बाद चूंकि इलेक्शन ईयर आ गया, वो सारा जो कुछ किया था डार साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, उसको इलेक्शन ईयर में सबको जाया कर दिया गया, और नतीजा वही था कि आने वाली हुकूमत को आईएमएफ में जाना पड़ा। और अभी सितंबर में जो प्रोग्राम खत्म होगा, इसकी ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, और फिर से देखेंगे कि हुकूमत जो है, इलेक्शन में कोई भी हुकूमत हो, सो डॉक्टर साहब, उसको इन अदर वर्ड्स, जो भी हुकूमत आएगी पीटीआई के बाद, चाहे पीटीआई की हो या किसी और की हो, उसको भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जाहिर। अब अगर देखिए ना, आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो मौजूदा हालात में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फरूक सलीम साहब ने कहा कि अगर आपको इस अगले 6 महीने में 15-16 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग उसकी चाहिए, तो आपको आईएमएफ की जो एक मोहर है वो चाहिए होगी, ताकि वर्ल्ड बैंक आपके साथ मामलात करे, एडीबी करे, बाकी मल्टीलैटरल। तो आईएमएफ की अहमियत से कोई इनकार नहीं। और आपने देखा कि जो ही आईएमएफ का लोन जो है उसके अप्रूवल की खबर आई, आज 80-90 पैसे जो था डॉलर की कद्र जो है वो कम हुई सोने की रुपए कदर के में भी कमी आई है, रुपए डॉलर की कदर में रुपए भी के कमी आई है। यस। तो वो सर्टेनिटी तो बहरहाल आई, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल चीज चाहिए ना, वो निका करना बहुत मुश्किल है। वो चाहिए आपको, जो टफ डिसीजन लेने होते हैं वो पोलिटिकली, वो किसी भी हुकूमत की पोलिटिकल जो कैपिटल है उसको एरोड कर देंगे। अब अगर रशिया और यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं, आज आपका जो पेट्रोलियम है वो $90 पर बैरल को एक्सीड कर चुका है। अगर ये $100 पर बैरल को एक्सीड करता है, और हुकूमत जैसे कि वजीर आजम साहब ने 1 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया कीमतों में, 30 अरब रुपए का खसारा जो हुआ, तो अब या तो आपको इस तरह के सियासी फैसले करना पड़ेंगे जिसमें कि जाहिर है कि एनर्जी सेक्टर डेट को कम करना है, तो आपको ये सारा कुछ पास ऑन करना किस होगा। तरह के सियासी डिसीजंस, टू बी प्रिसाइज डॉक्टर साहब, किस तरह के देखिए डिसीजन? क्या क्या इस व्हाट शुड बी इस द तरह के फर्स्ट डिसीजन जो सियासी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले? अक्रॉस द बोर्ड जो सब्सिडी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, उसका दौर लग चुका। अब आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी पड़ेगी। कोई मैकेनिज्म बनाए, मोटर बाइक वालों को सब्सिडी दें, छोटी गाड़ी वाले को सब्सिडी दें, रिक्शा वाले को सब्सिडी दें। बड़ी गाड़ी वालों को आप सब्सिडी देना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अगर पेट्रोलियम $100 पर बैरल से ऊपर जाता है। अभी जो 150 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंचा है और अभी इजाफा नहीं हुआ। अब अगर उसमें $5-6 का मजीद इजाफा होता है तो हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं कि उसको ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक। इसी तरीके से जो आपके
प्राइवेटाइजेशन जो कि हर हुकूमत ने करने की कोशिश की, उसके अपोजिशन ने नहीं करने दी। वो करना पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो वो एक और बड़ा आपका मेजर ब्लैक होल है जिसमें आपका रेवेन्यू जा रहा है। राइट। खा वो स्टील मिल है, खा वो पीआईए है, ठीक। खा वो रेलवेज है, खा वो एनएचए है या डिस्कोस है। तो ये फैसले करने के लिए बड़े अपोजिशन और मुश्किल फैसले हुकूमत हैं को वैसे डॉक्टर साहब, बड़े मुश्किल फैसले हैं, वो पिछली हुकूमतें भी नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अनफॉर्चुनेटली इसी भवन में जो है वो घूम रही है।